Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you are all doing great. So a lot of BSc nursing student जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, they get really scared and really lost before their first university exams because you all don't know how to manage it all and how to do everything at once before exam, like assignments, clinicals and all the requirements that is required in first semester. और कैसे करें preparation एग्जाम्स की इतने कम टाइम। आपको अपना डे कैसे प्लान करना है ये आपको नहीं पता होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें इतना अच्छे से सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं. सो दिस इज़ वेयर दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, बिकॉज टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी ब्रेकिंग डाउन how can you manage it all before your university exams. Like how can you make your timetable that can give you consistency and effective results. So watch this video till the end, because in the end I'll be telling about the biggest mistake that you guys do जो कि आपको अवॉइड करने हैं. सो पूरा वीडियो देखना. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नो योर सिलेबस. लाइक ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अपना सिलेबस ज़रूर देख लेना. कोई भी पढ़ाई करने से पहले, मतलब किसी भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको अपना सिलेबस चेक करना है. लाइक आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा है, ताकि आप जो फालतू की चीज़ें बुक में दे रखी होती है उसको आप पढ़ना अवॉइड करें और टाइम अपना बचाएं. ठीक है, क्योंकि अब टाइम इतना बचा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ सकें अब आने वाले एग्जाम्स. तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि एनाटॉमी में क्या है, फिजियोलॉजी में क्या है, सोशियो साइको, इन सब में क्या क्या आ रहा है. आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए. और अगर आप जानना चाहते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड सोशियो एंड साइकोलॉजी, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है इन दोनों ही टॉपिक्स पे. So go watch that video if you want to know about the important topics of anatomy and physiology and sociology and psychology. So the next thing that I'll be talking about before telling you all about the timetable, it will be consistency. Like consistency is actually key. क्योंकि आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक दिन पढ़ लिया, वाओ बहुत हो गया, अब तो हम नहीं पढ़ पाएंगे. ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पास आने वाले हैं. तो आपको रोज़ पढ़ना है. डेली एटलीस्ट आपको 2 से 3 आवर्स तक पढ़ना ही पढ़ना है. लाइक आप 2 से 3 घंटे निकाल के रखो सेल्फ स्टडी के लिए. जो आप कॉलेज में करते हो वो नहीं, जो आप सेल्फ स्टडी करोगे उसका 2 से 3 घंटा आपको अलग से निकालना है, नो मैटर व्हाट. क्योंकि तभी ही आप कवर कर सकते हो सारी चीज़ें और तभी ही आप लिख पाओगे. अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और कॉलेज के भरोसे रहोगे तो फिर पास होना भी मुश्किल ही हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखना कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्टडी प्लान की. लाइक आपको प्लान कैसे करनी है चीज़ें कि आप सारा कुछ कवर कर सको. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने जो डेली गोल्स होते हैं, लाइक आपका एक दिन का गोल होना चाहिए और एक वीकली गोल होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से करके रखनी होगी. लाइक आपको अगर डेली गोल आपका आप सेट कर रहे हो, बिना उसको सेट किए अगर आप पढ़ रहे हो कुछ भी, तो आप ऐसा होगा कि पढ़ते ही रह जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे और मतलब हो सका तो पढ़ोगे ही नहीं. तो अगर आप एक गोल सेट कर लोगे ना, तो ये रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी तो मुझे करना चाहिए ये चीज़. तो सबसे पहले आपको डेली गोल्स जो होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, वो आपको सेट करने हैं कि आज मेरे को पूरे दिन में क्या करना है. जैसे प्लान योर डे होता है, तो आपको पूरे दिन में ये देखना है कि मुझे क्या असाइनमेंट करना है, क्या क्लास लेना है, क्या मेरे को क्लिनिकल में क्या करना है और कैसे कैसे मेरे को अपने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू. तो इस चीज़ के आप सबसे पहले गोल्स बनाएंगे. इससे क्या होगा ना, आपको ट्रैक रहेगी चीज़ें कि आपने क्या क्या कर लिया, क्या नहीं किया और आपको क्या करना है. तो वीकली गोल बनाना और डेली गोल बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. बाकी आप जैसे आपके लिए सुटेबल हो वैसा आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप गोल बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी सारी चीज़ें. ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की कि आपको कैसे क्या पढ़ना है और क्या करना है. सो वीकली प्लान्स में आप ऐसे भी गोल्स प्लान कर सकते हैं, जैसे कि 2 डेज़ ऑफ वीक आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लें एंड 2 डेज़ ऑफ वीक आप सोशियो एंड साइको पढ़ लें एंड 2 डेज़ ऑफ वीक आप दोनों को रिवाइज करें और नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ें. तो इससे क्या होगा, आपका एक वीकली गोल भी बन जाएगा जो कि सही रहेगा आपके लिए. And on Sundays you can revise everything you've learned in the whole week and also do little assignments and light study and just chill on the Sundays. So इससे क्या होगा, थोड़ा आपका सिलेबस भी कवर रहेगा और आपको सब कुछ पता भी रहेगा. So
टाइम टेबल में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपने अपना डे प्लान कर लिया, सुबह उठ के या फिर रात में ही आप सोते टाइम अपना अगला दिन प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका सबका होता है क्लासेस, ठीक है, आप कॉलेज में रहते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है कॉलेज में, क्लिनिकल्स में, जो कि होता है 8 बजे से 5 बजे तक। कुछ कॉलेजेस में 9 से 4 भी होता है। जब क्लिनिकल्स चल रहे होते हैं तो वो 8 से 4 हो जाता है, कुछ जगह पे 8 से 5 होता है, कुछ जगह पे 9 से 5 होता है। तो मैं पूरा 5 तक लेके मान के चल रही हूँ, ठीक है, 8 से 5, क्योंकि उस टाइम में आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे, सेल्फ स्टडी इज लाइक नहीं हो पाती है। बीच में कहीं टाइम मिल जाए, फ्री पीरियड मिल जाए या कुछ आप ऐसा करो तो वो भी बहुत मुश्किल होता है वैसे इन्वायरमेंट में पढ़ना, तो लेकिन पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ मैं अभी हटा दे रही हूँ, ठीक है। हम बात करते हैं सीधा बाकी बात की, ठीक है। आप 5 बजे आपका कॉलेज हो जाएगा ओवर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलेज से आने के बाद आपको करना है रेस्ट। नो मैटर आप दिन में सोते हो, दिन में नहीं सोते हो, जो लोग सो सकते हैं दिन में, लाइक जो लोग रात में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मैं यही फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे दिन में पढ़ाई मुझसे नहीं होती है। तो जो लोग भी रात में पढ़ाई करते हैं उनके लिए यही बेटर रहेगा कि वो आके तुरंत सो जाए दिन में, क्योंकि आपका नींद लेना, रेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हेडेक, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको सबसे पहले आके 5 से एटलीस्ट 6:30 बजे तक आपको रेस्ट करना है, ठीक है। कम से कम 1-1.5 घंटा तो रेस्ट करो, क्योंकि भाई पूरा दिन का थकान नहीं होती है ऐसे 15 मिनट 20 मिनट के रेस्ट में, ठीक है। तो आपको रेस्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको करना है लाइक आप 6:30 पे उठोगे या 6:45 तक आपका टाइम ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो 6:45 से 8 बजे तक, लाइक अगर आपका बीच में कोई मेस है, जैसे मेस में होता है टाइमिंग होती है 7:30 या 8 बजे की होती है मैक्सिमम मेस में टाइमिंग, या फिर उसके बाद है, तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी है कि आप कैसे वो टाइम काट के बाकी बाद में यूज कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से बता रही हूँ और मैं बाकी चीज़ों को देख के बता रही हूँ, लेकिन आपका कैसा टाइम टेबल है ये आपको ही पता होगा। तो ये चीज़ आप खुद सेट करो कि ये 2-3 घंटे आपको कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ तो ऐसा रहता है कि 8 बजे के बाद ही खाना वगैरह मिलता है, तो हम 6:45 से 8 तक कोई असाइनमेंट कर लिया, पढ़ाई कर ली, रिवाइज कर लिया पुराना, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 8 से 9 बजे तक डिनर, जो आपका मेस में हो या जैसे भी आप करते हो, आप 8 से 9 बजे तक अपना डिनर कर लो। 1 घंटा डिनर में लग जाता है मोस्टली जो भी को। अगर आपको कम टाइम लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो लग जाता है पता नहीं क्यों, पर मैं थोड़ा देख के खाती हूँ, तो इसलिए मुझे 1 घंटा चाहिए होता है। 8 से 9 का आपका डिनर हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास बचा जो बाद का टाइम है, क्योंकि आपने अगर दिन में जो लोग सो रहे हो तो उन्होंने दिन में सो लिया, तो आप 12 बजे तक तो एटलीस्ट जग ही सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं जगते हो रात में तो आपको फिर वो दिन वाला सोना भी नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा देर रेस्ट करो, फिर आप अपना काम करना चालू करो, ठीक है। तो आपने रेस्ट कर लिया, आपने डिनर कर लिया, अब आपको करनी है पढ़ाई, ठीक है। 9:15 से लेकर आपको 11:30 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब ये आपको स्टडी करनी ही करनी। ये जो 2-3 घंटे हैं ना, ये आपको अपने दिन में कैसे सेट आप कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है, बट ये टाइम टेबल मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज इसमें आप रेस्ट करने को भी मिल रहा है, आपको ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो रहा कि मतलब बिल्कुल पढ़ाई 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 ऐसा भी नहीं हो रहा, और आपका सब कुछ मैनेज भी हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। 11:30 बजे तक आपको पढ़ना है, और आपको क्या नहीं करना है, अब आप जैसे 9 से 12 पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं तो 9 से 12 का बोलूंगी, क्योंकि 3 घंटे तो यार पढ़ो ही पढ़ो एटलीस्ट सेल्फ स्टडी में, क्योंकि 3 घंटे जब पढ़ने बैठोगे ना तो पता नहीं चलेंगे कि कहाँ गए। तो फिर आपको हो सके तो 9 से 12 ही पढ़ो, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो 9 से 11:30 तक पढ़ो, ठीक है। और उसमें आपको शॉर्ट ब्रेक भी लेना है, 30 मिनट्स के उस स्पैन में ब्रेक लेना है आपको, उसके बाद ही आपके दिमाग में कुछ जाएगा। अगर आप ऐसे एकदम पढ़ते रहोगे तो फिर आप हो जाओगे बोर, और आप रख दोगे कॉपी किताब और आप चले जाओगे सोने, क्योंकि अभी ठंड का माहौल है तो और ही ज़्यादा जल्दी नींद आती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, थोड़ा ब्रेक ले लेके आपको पढ़ाई करनी है, और करनी ज़रूर है, ठीक है। मैंने तो ऐसे बता दिया टाइम टेबल, अब आप कैसे कर सकते हो ये आप पे डिपेंड कर सकता है, और आपके टाइम टेबल पे डिपेंड कर सकता है, लाइक कैसे आपका डिनर है, कैसी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने एक ओवरऑल इफेक्टिव टाइम टेबल आप कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में। सो मिस्टेक्स टू अवॉइड एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट में हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट में लगे रहते हैं, लाइक कोई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहा है तो बस वहीं पढ़ता रह गया, पूरा हफ्ता उसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ ली, उसको बहुत अच्छे से आ गई, और सोशियो साइको का कुछ अता पता नहीं है और उसमें हो गया फेल। तो भाई ये नहीं करना है आपको। रिवीजन ना करना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। एक तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक ही सब्जेक्ट में ध्यान नहीं लगाना है। दूसरा, आपको रिवाइज करना है सारी चीज़ें, और आपको नोट्स थोड़े शॉर्ट में बनाने, लाइक जैसा मैंने आपको बताया था मेरे नोट्स वाले वीडियो में कि आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो आपको पूरी किताब नहीं लिख देनी है, जो किताब में लिखा है आप दूसरी किताब बना दो, तो वैसा नहीं करना, आपको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखना है ताकि आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ सको, रिवाइज कर सको उससे एग्जाम के पहले, ठीक है। आपको ये नहीं करना है।
और एनाटॉमी में डायग्राम्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि एक डायग्राम से थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा, और वो एक बार भी बना के नहीं देखते और फिर वहाँ पे पता नहीं क्या बना के आ जाते हैं। तो ये चीज़ें मत करना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम वायग्राम की भी, ठीक है। और सारा कुछ ये नहीं कि एक हफ्ते पहले पढ़ रहे हो, यानी कि स्टडिंग बिफोर लाइक 1 वीक ऑफ द एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, मेन एग्जाम, ये नहीं करना है। थोड़ा 1 महीने पहले भी लेट ही है वैसे तो, आपको पढ़ना शुरू से ही चाहिए, लेकिन 1 महीने 2 महीने पहले से ही पढ़ना ऐसे चालू करो, 2-2 3 घंटे निकाल के पढ़ना चालू करो, ठीक है। उसी के बाद हो पाएगा आपका 80% प्लस मार्क्स, आप मतलब इमेजिन कर सकते हो तभी, अदरवाइज इट्स लाइक बस पास हो जाओगे और कुछ नहीं। So this was all about the mistakes that you need to avoid as a first sem student and before exams, और सारा कुछ about the video जो भी आपने पूछा था, जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम टाइम टेबल बना दो, मैम ये कर दो, तो मैंने वो चीज़ें आपका बना के आपको दे दिया है। अब आपको मैनेज करना है कि आप कैसे करते हो, ठीक है। So this was all about the video. I hope you liked it. I hope it helped you in some ways, and if it did, do give it a like and share as much as possible and subscribe to my channel. Also don't forget to follow me on Instagram because आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। बाय बाय।